जब राबिया सैफी के पास पैसा ही नहीं, क्योंकि हम तन मन से आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपना शर्म से आवाज़ उठा सकते हैं, हम हर तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम राबिया सैफी की फैमिली को करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख दे। 16-17 साल की बच्ची को गैंग रेप करा जाता है, वो भी 7 दूसरी कम्युनिटी द्वारा। अब वो लड़की तमाम लोगों के नाम बता रही है, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के आते हैं तो बीजेपी का उन पे हाथ है, RSS का उन पे हाथ है। लड़की कह रही है, लड़की का खानदान कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, पीड़ित परिवार पूरा कह रहा है कि लड़का ये है, लेकिन पुलिस वाले उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हटाकर भारतीय बलात्कार पार्टी कर देना चाहिए। जिन पे हंसी छूटती है, इन पे तरस आता है, हाय तुमने तो वर्दी जो पहनी थी, तुमने संविधान की कसम खाकर पहनी थी, लेकिन तुम गुलामी शासन प्रशासन की कर रहे हो, सत्ता की कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार हम आपको सुना रहे थे राबिया सैफी केस के बारे में क्या अपडेट थी। आपने सुना हमारे चैनल में, वकील से हमने बात की, लोगों से बात की, उनके गली में बात की। एमएन रिजवी लगातार ऐसी कई केसेस हैं जिस पे वो अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाती रहती हैं, और कई मुद्दे हैं, जैसे गरीबों की अगर बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, किसी को हक ना मिल रहा हो तो उनको हक दिलाने की बात करती रहती हैं। आज बात करेंगे राबिया सैफी पे इनसे, और साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे तो ऐसा एक और केस आया जिसमें इससे भी भयंकर दरिंदगी की गई। हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे बात करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि राबिया केस में अब क्या अपडेट है, क्या पुलिस कर रही है, और क्या वकील जो राबिया केस में है उन्होंने क्या अभी तक काम किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, अभी तक राबिया केस पे आप जा रही थी, अब जाना आपने शायद थोड़ा उधर कम कर दिया, क्योंकि आपने अभी हमें बताया कि आप कहीं और भी जा रही हैं। तो राबिया केस पे अगर बात की जाए तो अब क्या अपडेट है वहाँ की? पहले तो मैं अकरम तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी, और तुम जैसे बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं जो इस तरह के माइनर इशू को उठाकर इतना लाइमलाइट में लेकर आया राबिया सैफी को। तुमने, चाहे वो NIN हो, चाहे वो बहुजन सेंचुरी हो, तो तुम लोगों ने जिस तरह राबिया सैफी को इंसाफ के लिए एक पहल करी, क्योंकि तुम्हारी सोशल प्लेटफॉर्म से दुनिया को पता चला कि राबिया सैफी के साथ इतनी दरिंदगी हुई। राबिया सैफी के बारे में आपने बात करी, राबिया सैफी के बारे में तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक वही होता है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आकर इंसाफ मिलता है। जब शासन प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनवाई कर रहा तो जाहिर सी बात है इंसान कब तक बोलता रहेगा। और जहाँ तक इनके जो वकील साहब है, वकील साहब से आपने बात करी, वहाँ से भी मुझे कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आता है कि वो भी एक नॉर्मल सी ऐसी बात करते हैं जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। कोई ऐसा नई बात तो नहीं बताते कि नया कुछ होने वाला है। तो बस अभी ये कुछ न कहीं ऐसा लगता है कि वाला मुद्दा राम भरोसे जाता जा रहा है, कि जैसे निर्भया को तो शायद 8 साल में इंसाफ मिल भी गया था, ना मालूम राबिया सैफी के साथ क्या होगा, क्योंकि पूरे भारत ने कोऑपरेट नहीं करा। ना तो राबिया सैफी को फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट करी। हम लोगों ने बहुत गुहार लगाई, आपके चैनल के माध्यम से भी लगाई, कि कुछ नहीं सही आप 100 रुपये 50 रुपये भी राबिया सैफी के फादर के अकाउंट में डाले, लेकिन जो किसी ने अभी तक नहीं डाला। तो एक तरह के 50-60 हज़ार के क्राइसिस में वो आ गए हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। क्योंकि बदनसीबी ये है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही इस मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांड उन्होंने ही करवाया था। पैसे देने की तो बात कही गई थी ना, पैसे देने की बात करी गई थी, तो 10 लाख इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने देने की बात करी थी, 5 लाख वक्फ बोर्ड ने बात करी थी, लेकिन राबिया सैफी के जो वकील साहब हैं हमने भी उनसे बात की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये वाले पैसे नहीं लेंगे और हमारे मौकिल नहीं लेंगे। मौकिल तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है तैयार भी होते, क्योंकि भाई उनको ज़रूरत है, नीड है। हमारा मानना ये था कि आपको जो मिल रहा है आप वो ले लो, ताकि इससे आगे की आप जो एक लड़ाई है वो लड़ सकें। बाद में इंशाल्लाह हम केस से जीतेंगे, इसको कोर्ट से भी जीतेंगे, और वो जो 1 करोड़ कंपनसेशन है वो हम इंशाल्लाह लेंगे। जब हम लड़ेंगे जब ही तो जीतेंगे ना। और लड़ने के लिए जो हमें एक साजो सामान चाहिए वो एक पैसा होता है। जब राबिया सैफी के पास पैसा ही नहीं, क्योंकि हम तन मन से आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपना शर्म से आवाज़ उठा सकते हैं, हम हर तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम राबिया सैफी की फैमिली को करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख दे दें, इतनी हमारी भी हैसियत नहीं होती। तो वही जैसे आप भी शायद फाइनेंशियली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। तो ये तो उन लोगों को देखना चाहिए जो एक साहिब हैसियत मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, कि वो राबिया सैफी को भारत की बेटी समझ के किस तरह फंडिंग कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुई। राबिया सैफी की अगर बात कर ली जाए, राबिया सैफी केस में अब देखा जा रहा है जिस तरीके से माँ बाप ने शुरुआत की थी, अब वो शुरुआत अब एक जगह आपके थमी हुई नज़र आ रही है। अब वो कहीं ना कहीं स्थिर होती जा रही है, क्योंकि हमारा मानना ये था कि हमने राबिया सैफी की फैमिली से मैं शुरू से कांटेक्ट में, मेरा मानना ये था कि ये वाला केस क्योंकि एक महिला के साथ ज्यादती हुई थी, तो इस केस को निर्भया की जो एडवोकेट थी सीमा खुशवाहा वो लड़ती, और हमने उनसे मतलब हम कांटेक्ट में भी थे कि वो लड़ भी लेती, लेकिन एकदम आनन फानन पता नहीं वो दूसरे वकील साहब ये कहाँ से लेकर आ गए। क्योंकि एक महिला के दर्द को एक महिला समझ सकती है, और वो एक महिला जो इस वक्त रेप के लिए जानी जाती है, कि रेप में जितने भी इंसाफ होते हैं, आप देखिए एक बहुत बड़ा नाम है सीमा खुशवाहा जी
लड़की का, तो हम भी चाह रहे थे कि वो ही वाला केस लड़ती और कहीं ना कहीं राबिया सैफी को चाहे देर से ही सही लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता, तो वहाँ नहीं हुआ। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, अगर सीमा खुशवा जी हमें कहीं सुन रही तो मैं आपसे विनती करूँगी कि आप कहीं ना कहीं इस केस में आएँ और इस केस में लड़ने की कोशिश करें। आप उनकी फैमिली से कांटेक्ट करें, क्योंकि वो फैमिली बड़ी, एक तो पुअर भी है, फिर एक पढ़ी लिखी भी नहीं है कि हायर एजुकेटेड फैमिली हो तो वो आपसे कांटेक्ट करें। वो तो बड़े गरीब लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें जो भी कोई दिशा दिखा देता है उनको वहीं कोई उम्मीद नज़र आनी शुरू हो जाती है, वो उसी दिशा में चल पड़ते हैं। बात की जाए, लगातार ऐसे कांड होते रहते हैं। अभी आपने बताया 17 साल की बच्ची के साथ ऐसा कांड हुआ, एक बार फिर अभी राबिया का केस ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ 17 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का कांड होता है। किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा दरिंदगी हो रही है, क्योंकि पहले वाले दरिंदों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे हैवान जो लोग हैं जो समाज में आपकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं या भारत को तार तार कर रहे हैं, भारत के संविधान को बलात्कार कर रहे हैं, वो लोग तो आज़ादी फिर रहे हैं। अभी आप देखिए 2 दिन पहले बिजनौर में एक छोटा सा गाँव है नूरपुर, वहाँ पर एक 16-17 साल की बच्ची को गैंग रेप करा जाता है, वो भी 7 दूसरी कम्युनिटी द्वारा। अब वो लड़की तमाम लोगों के नाम बता रही है। हमने वहाँ पर विजिट करी, हमारी टीवी टीम युवा मुस्लिम परिषद ने वहाँ पर विजिट करी, हमने पीड़िता के परिवार से मिले, हम SHO साहब से मिले। SHO साहब, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई SHO इतना अच्छा देखा कि जिसने हमें इतनी अच्छी से बात करी। मतलब ये नहीं कि क्योंकि पुलिस वालों का रवैया जो होता है बड़ा अजीब सा होता है, वो सबको बेइज्जत करते नजर आते हैं, लेकिन SHO साहब ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी। लेकिन कहीं ना कहीं SHO साहब भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अगर आपने बताया कि बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कोई और मकसद भी तो हो सकता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक लड़की, जिस लड़की ने ये रेप करवाया, वो मीरू नाम की एक लड़की है, नीलू नाम की लड़की है, जिसने उस लड़की को ट्रैप करा और अपने दोस्तों के आगे डाला। उसमें सारे के सारे जो है वो तमाम दूसरी कम्युनिटी के आते हैं, और क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के आते हैं तो बीजेपी का उन पे हाथ है, RSS का उन पे हाथ है, और पुलिस वाले उसको बचा के, मतलब पीड़िता को ही वो टॉर्चर करते नजर आते हैं। पीड़िता के बाप की पिटाई, 36 घंटे तक वो लड़की को लेके फिरते रहे कि इसका मेडिकल कराओ। 36 घंटे बाद मेडिकल होता है, लड़की खून से लथपथ घर आती है 2 दिन बाद। छोटी सी बच्ची है, उसे मतलब अभी भी बात नहीं करी जा रही, लेकिन पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि नहीं वो बच्ची जो थी उन आरोपियों को जानती थी। तो सवाल ये उठता है, अगर वो उन आरोपियों को जानती भी थी 1%, तो क्या वो आरोपी उसके साथ गैंग रेप करेंगे? लगातार 2 दिन तक गैंग रेप करेंगे? गैंग रेप का प्रावधान तो है ना कि अगर आप किसी के साथ गलत हरकत करते हैं तो संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि आरोपियों को पकड़ा जाए। लड़की कह रही है, लड़की का खानदान कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, पीड़ित परिवार पूरा कह रहा है कि लड़का ये है, लेकिन पुलिस वाले उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक आरोपी को डाल दिया जेल में, उस लड़की को जिसने सारा का सारा खेल रचा था, उस लड़की को भी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। नीलू नाम की लड़की को जो पार्लर चलाती है और जिसकी जो जान पहचान है वो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से। तो सवाल फिर यहीं पर आ जाता है कि क्या ये बीजेपी पार्टी जो है ये बलात्कार पार्टी है? क्या इसका नाम भारतीय जनता पार्टी से हटाकर भारतीय बलात्कार पार्टी कर देना चाहिए? तो सारी जो जितने भी दुष्कर्म की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में तो सरकार बोलती प्रशासन इतना टाइट है कि हर किसी को इंसाफ मिलता है। यहाँ पे इंसाफ की बात में आप ये देखिए, अगर आपने उसको वाला देखिए, हाथरस कांड देखिए, तो हाथरस कांड में भी किस तरह लड़की के परिवार को, मनीषा बाल्मीकि परिवार को कितना टॉर्चर करा था पुलिस वालों ने। आपने भी देखा कितना खुल्लम वहाँ पंचायत चल रही थी 12 इनकी ठाकुरों के समाज के, कैसे धमकियां दे रहे थे, हम तुम्हें देख लेंगे। मीडिया पे पासपोर्ट लग गया था, वीजा लग गया था, किसी भी अपोजिशन को नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। ठाकुर आराम से जा के उस परिवार को डरा धमका कर आ रहे थे, दलित परिवार। तो फिर आप दिल्ली कैंट की तरफ आ जाइए, जहाँ छोटी सी 9 साल की बच्ची को पंडित ने, एक पुजारी ने, जो शमशान का पुजारी था, कैसे गैंग रेप करके उसको जला दिया था। वहाँ भी आप देखिए कि शासन प्रशासन जो था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो पीड़िता के परिवार को पीटता नजर आ रहा है, कहीं उसके बाप को, कहीं उसके मामू को, कहीं उसकी माँ को। अब आप राबिया सैफी की तरफ आ जाइए, राबिया सैफी के घर में भी पुलिस वाले जो डराते धमकाते नजर आते हैं, FIR नहीं करने को तैयार। दिल्ली में FIR ही नहीं हुई, आप देखिए कहाँ पर हुई भी FIR, हरियाणा में हुई। दिल्ली की बेटी है थी राबिया सैफी, जो भारत की बेटी थी, उसकी FIR दिल्ली में नहीं होती। तो इससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है? FIR हमारा बात कर लें इसमें, तो अब क्या हालात हैं घर के? क्या वो बच्ची अभी सही है या हॉस्पिटल में है? क्या कंडीशन ज़्यादा ख़राब है? बच्ची बिल्कुल इस वक्त अपने दिमागी संतुलन में नहीं है, बहुत डरी हुई है, बहुत खौफज़दा है। आप खुद देखो, एक 16-17 साल की बच्ची के साथ 2 दिन तक हैवानियत करी जाए, वो भी 7-8 लोगों द्वारा, तो क्या उसकी दिमागी संतुलन होगा? बहुत गरीब परिवार से है, कच्चा पक्का सा उसका घर है। इवन उनके घर में एक मोबाइल है, सिर्फ एक मोबाइल है जो पूरी फैमिली यूज़ करती। बहुत ही मतलब सीमित उनकी आय है, लेकिन वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं, कोई FIR भी कोई सही से नहीं हुई। भाई ये पीड़िता का हक है कि जिनको वो रिकॉग्नाइज कर रही है, जिनको बता रही है, तो उनको पुलिस
पुलिस अरेस्ट करे। लेकिन ये क्या कि नहीं भाई बीजेपी की तरफ से फ़ोन आ गया, आरएसएस की तरफ से फ़ोन आ गया तो पुलिस महकमा वहाँ उनको बचाता नजर आ रहा। तो फिर इस तरह अगर होगा तो फिर अब आप रोज़ाना फिर कोई नया रेप कांड आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नया रेप कांड होगा क्योंकि मुजरिमों को बल मिल रहा है और इनका संरक्षण जो है सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन, पुलिस वाले करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो है वो हमेशा जुल्म का शिकार होते हैं और जितने बलात्कारी इनको बल मिलता है, इनको एक सिक्योरिटी मिलती है, इनको पता है कि हम कुछ भी कर लें, हम किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठा लेंगे। मैं हॉस्पिटल में बच्ची इस वक्त घर में क्योंकि उसका मेडिकल करने में भी बहुत ड्रामे करेगा। पुलिस वालों ने कभी कहा बिजनौर में लिख के दे दिया गया, कभी कह रहे सिवारे में जाके करवाओ। इस तरह उनको इतना परेशान करके पूरे 36 घंटे निकालते हैं। और आपको पता है कि रेप किसी बच्ची का रेप होता है तो 12 घंटे में मेडिकल हो जाना चाहिए। अगर आप घंटे बढ़ाते रहेंगे तो उसमें वो सारे के सारे सबूत मिटते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई, वो भी 1 से ज़्यादा लोगों द्वारा। तो अब क्या सोचा हुआ आपने, किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे, क्या आगे सोचा हुआ है? क्या फैमिली को मदद करने की सोची है या फिर सोचा है कोई आंदोलन करेंगे या लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे उस गांव में, उस पर्टिकुलर एरिया में बताएंगे लोगों को? हमारा यही है कि हम सबको जागरूक करेंगे, हम सबको एक मंच पे लाकर बताएंगे कि बेटियां जो होती हैं वो साझा होती हैं। बेटी हिंदू मुसलमान नहीं होती कि अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी के हैं और बीजेपी का आप पे हाथ है या आरएसएस का आप पे हाथ है तो क्या बीजेपी के अंदर बेटियां नहीं होती? क्या आरएसएस वालों की बेटियां नहीं होती? क्या ये सारे के सारे गुफाओं की औलाद है? तो हम बताएंगे कि बेटियां साझी होती हैं। किसी की भी बेटी लूटे, पूरे भारत का बलात्कार होता है, पूरे भारत के संविधान का बलात्कार होता है, पूरे भारत की इंसानियत का बलात्कार होता है क्योंकि वो बेटी थी, वो सबकी बेटी थी, वो भारत की बेटी थी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए और हम हर रेप के कांड पे पैनी नज़र बनाए हुए कि जहाँ भी इस तरह का कांड होता है हम लोग जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं ताकि कि दूसरा रेप कांड ना हो पाए। सरकार जिस तरीके से अनदेखा करती है, कहीं ना कहीं सरकार बात तो करती प्रशासन की, लेकिन प्रशासन जब ऐसे कांड होते हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ढिलाई देता हुआ नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे इस? प्रशासन को भी पता है ना कि हमारे प्रशासन की भी, अगर हम दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, मैं तो इनको एक बहुत ज़्यादा इनको एक हमदर्दी के तौर पर देखती हूँ। मुझे इन पे हंसी छूटती है, इन पे तरस आता है। हाय, तुमने तो वर्दी जो पहनी थी तुमने संविधान की कसम खाकर पहनी थी, लेकिन तुम गुलामी शासन प्रशासन की कर रहे हो, सत्ता की कर रहे हो। तुम तो हमारे संविधान की कसम खा के, भारत के संविधान की कसम खा के भारत की जनता की सिक्योरिटी के लिए तैनात होते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो क्योंकि बलात्कारी कहीं ना कहीं लिख अपना सरकार के साथ निकाल लेते, या ये कहिए कि बलात्कार ही वो करते हैं जो सरकार में बैठे हुए होते हैं या सरकार से जुड़े हुए होते हैं। लास्ट में जनता आपको जो सुनती है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने अभी देखा, आप बता रहे थे काफ़ी भयंकर जो नज़ारा था आपके आंखों के सामने था, क्या कहना चाहेंगे जनता से? बस जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी समाज में जुल्म होता है तो आपको अवेयर होना चाहिए। कोई अच्छी, अगर आपको कुछ भी नहीं कर पाते, कोई मैसेज, कोई वीडियो, कुछ भी आपको अगर अच्छी क्लिप मिलती है तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को सर्कुलेट करिए, आप उस न्यूज़ को स्प्रेड करिए, फैलाइए कि देखो हमारे समाज में एक और दरिंदगी हो गई। वो देखिए ना कि आप किस तरह चैनल वाले आपके लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं कि इनको कोई पैसा मिल रहा होगा, ये सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उल्टा सरकार की इन पे नज़र होती है, कोई पैसा वगैरह भी को नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ा समाज के लिए काम करते हैं। जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, जितने मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से छोटे छोटे पत्रकार हों, तो आपको इनको प्रमोट करना चाहिए और आपको इनके लिए भी आगे आना चाहिए। अगर कहीं जुल्म होता है तो आपको सड़कों पर उतरना चाहिए और अगर आपको लगता है कि पीड़ित परिवार बहुत सीमित आय रखता है, बहुत गरीब है, तो आपको उसका कॉन्टैक्ट निकाल के कहीं ना कहीं उसको मदद भी पहुँचानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, जहाँ एक तरफ राबिया की बात कर रहे थे, अभी इंसाफ नहीं मिला, दूसरी तरफ ऐसा कांड होता नज़र आ रहा है जहां 17 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती। प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बात दबाने में लग जाता है क्योंकि जो अपोजिट साइड पे है वो सत्ता में है, वो पावर में है, इसलिए केस को दबाया जा रहा है। फिलहाल आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने हैंड से इस आवाज़ को उठाइएगा, जैसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। लगातार आपकी आवाज़ अगर उठती रहेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ मिलता नजर आएगा। आप देख रहे थे मुझे मोहम्मद अकरम को सोशल न्यूज़ पे। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।